हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरे सौतेले बेटे के बीच की है। मेरा नाम रानी है। मैं और मेरा सौतेला बेटा राहुल एक साथ रहते हैं और अब मेरी उम्र 28 साल है। मैं सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फीट 3 इंच है और मेरा रंग श्यामला है। मेरा वजन बिल्कुल 18 साल की लड़की की तरह है। मेरी शादी को 10 साल हो गई है, लेकिन मेरा अभी तक कोई संतान नहीं है। मेरे पति का ट्रांसफर मुंबई में हो गया था और मैं गाँव में रहती थी, तो वो हर 8 महीने बाद 10-15 दिन के लिए घर आते थे। मुंबई जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मैं और मेरा सौतेला बेटा गांव में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं घर की सफाई कर रही थी, तो सफाई करते करते राहुल के रूम में गई तो मैंने पाया कि वो कमरे में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गया होगा, और तभी बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई तो मैं उसे देखने चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से कुछ अलग ही आवाजें आ रही थी। मैं सुनकर घबरा गई और मैं सोची कि राहुल कोई परेशानी में है, और मैं डर गई और जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। अंदर का नजारा देखा तो मेरा होश उड़ गया। राहुल अपने बाबू की बड़े आराम से मालिश कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे देखकर मैंने एक लंबी सांस ली, जिसे सुनकर राहुल ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना कुछ बोले वहाँ से भाग आई। इस घटना के 2 घंटे बाद दोपहर का खाना बनाने के समय राहुल तंग कर रहा था, तो मुझे मजबूर होकर राहुल के पास जाना पड़ा। तब राहुल बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आया। मेरी जान में जान आई और मैं उसके सामने आने जाने लगी और सामान्य तरीके से बात करने लगी। लेकिन अगले दिन भी मैं उसी नज़ारे के बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन रात को सोते समय मैं बहुत उदास थी। जब मेरा मन नहीं लगा तो मैं राहुल के रूम में गई। उसने मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उसे तेल लाकर दिया तो वो तेल लगाकर सो गया। अगले दिन मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं बेटा को अपनी थोड़ी झलक दिखला दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। तो मैं अपने कपड़े बदलकर एक उजला रंग का जालीदार नाइट सूट पहना और फिर राहुल के कमरे में गई। उसने मुझे उन कपड़ों में देखा और एकटक देखते ही रहा। उसकी नजरों की चमक बता रही थी वो मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि राहुल को मैंने खाना नहीं खिलाया। मैं उठी और राहुल के कमरे में गई तो वो सो गया था। मैंने उसे उठाया और बोली, राहुल चल खाना खा ले, उसके बाद सोना। उसने मना कर दिया क्योंकि राहुल बाजार से कुछ खाकर आया था। तो मैं सोची कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ और मैं राहुल के बेड पर लेट गई। मैं जिंदगी का मजा लेना चाहती थी और मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी, अपनी महीनों की भूख मिटाना चाहती थी। एक दिन मुझे लगा कि मेरे पति की गैर हाजिरी में मुझे संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने राहुल के पास जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद राहुल हिलने लगा। मुझे लगा कि राहुल को क्या हुआ, तो मैं देखी तो वो कुछ और ही कर रहा था। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। करीब पौने घंटे के बाद राहुल रुक गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई, लेकिन मुझे भी मजा आ रहा था कि राहुल उठकर बैठ गया और उसने हमको देखा तो डर गया और बोला, सॉरी आंटी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद जब मैं एक दिन बाथरूम में नहा रही थी तो वो छुपकर मुझे देख रहा था, तो मैंने उसे देख लिया। मैं उसे कुछ नहीं बोली। जब मैं नहाकर आ रही थी तो वो अपने हाथों से कुछ कर रहा था। उसने मुझे देख लिया। मैं बोली, राहुल यहाँ आओ। वो डरते डरते मेरे पास आया। मैं बोली, ये सब करने की तुझे क्या जरूरत है? तो उसने मुझे अपने घोड़े का सैर कराया और मुझे खूब रुलाया। उसने मेरे अकेलेपन और बेचैनी को दूर कर दिया है। राहुल ने मुझे अब महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा पति घर पर नहीं है। अब राहुल मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहता है। अब मुझे जिंदगी में काफी मजा आ रहा है। ये कहानी काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन कराना है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।